वेलकम फ्रेंड्स, आज हम आपके टेक्स्ट बुक की द लोटस पोएम जिसको तोरू दत्त ने कंपोज किया है उसकी स्टडी करने जा रहे हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप इसे पूरी ध्यान से सुने पढ़ें और जो इसकी एकमात्र एक्सप्लेनेशन हमने बनाई है कॉमन वाली वो भी आप ज़रूर नोट कर लें। आइए स्टार्ट करते हैं। लव केम टू फ्लोरा आस्किंग फॉर अ फ्लावर डेट वुड ऑफ फ्लावर्स बी अनडिस्प्यूटेड क्वीन। लव, लव का मतलब है प्रेम का देवता, गॉड ऑफ लव जिसको कि क्यूपिड कहा जाता है। क्यूपिड केम टू फ्लोरा, फ्लोरा यानी कि ये है फूलों और बसंत की देवी। इसके पास आता है और उससे कहता है कि मुझे एक फूल दीजिए, एक फूल मुझे दीजिए जो कि जितने भी फूल हैं संसार के उनमें अनडिस्प्यूटेड क्वीन हो, यानी कि सर्वश्रेष्ठ हो, जिसको लेकर कभी कोई विवाद ना हो, इतनी क्वालिटी जिसमें होना चाहिए। द लिली एंड द रोज लॉन्ग लॉन्ग हैड बीन राइवल्स फॉर डेट हाई ऑनर, बार्ड्स ऑफ पार हैड संग देयर क्लेम्स। लिली और रोज यानी गुलाब, लिली कुमुदनी का फूल और गुलाब दोनों उच्च सम्मान प्राप्त करने के लिए लंबे समय तक एक दूसरे के प्रतिद्वंदी रहे थे। बार्ड्स ऑफ पार हैड संग देयर क्लेम्स। बार्ड्स ऑफ पार यानी कि बार्ड्स ऑफ पार का मतलब विख्यात कविगणों ने भी उनके दावे या तर्क के गीत गाए हैं। द रोज कैन नेवर टार लाइक द पेल लिली with her Juno mean, but is the lily lovelier। यहाँ पर कवि कहता है कि जो रोज है, गुलाब का फूल है, वो कभी भी जो पीला लिली यानी कुमुदनी का पुष्प है उसके सामने नहीं ठहर सकता है। ऐसा वो कहता है क्योंकि एक गुट मानता है कि लिली का फूल ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ है। वो उसकी गुलाब की आलोचना करते हैं और लिली को जूनो, जूनो का मतलब रोमन जो पौराणिक कथाएं हैं उनमें वर्णित एक देवी जिन्हें उनके शानदार ढंग से खड़े होने की मुद्रा के लिए जाना जाता है। और मीन का मतलब है हाव भाव, प्रकट करना, उसका रूप स्वरूप, ये मीन हो गया। यानी जैसे कि जूनो के खड़े होने की मुद्रा है, उसके हाव भाव हैं, ऐसी स्टेटली प्राइड लिली का है। पीले कुमुदनी का फूल है, उसके सामने गुलाब टार का मतलब तन कर सीधा खड़ा नहीं हो सकता, ऐसा लिली का पीला फूल है। बट इज द लिली लवलियर, क्या वास्तव में लिली सबसे ज्यादा सुंदर है। दस बिटवीन फ्लावर फैक्शंस रैंक द स्ट्राइप इन साइकिस बोर। इस प्रकार फ्लावर फैक्शंस, फ्लावर फैक्शंस का मतलब है यहाँ पर फूलों के गुट में जो रैंक छिड़ गया, स्ट्राइप यानी झगड़ा, इस बात को लेकर फूलों के गुटों में झगड़ा छिड़ गया। एक गुट तो जो कि गुलाब के नेतृत्व में और दूसरा गुट लिली के नेतृत्व में था, उनमें ये झगड़ा हो गया। साइकिस बोर, साइकिस बोर का मतलब है इस प्रकार मनुष्य के मन के लता मंडप में फूलों के गुटों के बीच यह झगड़ा था। साइकी का मतलब है यहाँ पर मानव की आत्मा और बोर का मतलब है लता मंडप। मानव के मन के लता मंडप में यह झगड़ा चल रहा है फूलों के दो गुटों के मध्य में कि सर्वश्रेष्ठ फूल कौन सा है। गिव मी अ फ्लावर डिलीशियस एज द रोज एंड स्टेटली एज द लिली इन हर प्राइड। वो कहता है कि मुझे ऐसा खास फूल दे दीजिए जिसमें गुलाब और लिली दोनों के गुण मौजूद हों, यानी कि जो गुलाब के फूल जैसा आकर्षण और मधुरता वाला हो और लिली के फूल जैसा उसमें क्या हो, शान और गौरव हो। स्टेट यानी शान हो और प्राइड यानी गौरव हो। बट
ऑफ व्हाट कलर, लेकिन कौन से रंग का? रोज रेड, लव फर्स्ट चूज। लाल गुलाब, लव यानी प्रेम के देवता ने पहले उसे चुना। देन प्रेड, उसके बाद में फिर प्रार्थना की। नो लिली वाइट, नहीं लिली सफेद लिली। और बोथ प्रोवाइड, या फिर दोनों दे दीजिए। एंड फ्लोरा गिव द लोटस, और फ्लोरा यानी कि फूलों की देवी ने उन्हें लोटस दे दिया। लोटस का मतलब कमल का पुष्प दे दिया। रोज रेड डाइड, बिल्कुल गुलाब के जैसा, गुलाब की तरह लाल रंग का। एंड लिली वाइट, और लिली जैसा सफेद। द क्वीनलीस्ट यानी सबसे ज़्यादा सुंदर सर्वश्रेष्ठ फूल। फ्लावर डेट ब्लोज, जो खिलता है वह फूल जिसे विशेष रूप से उसकी खूबसूरती के लिए उगाया जाता है, वो कमल का फूल फूलों की देवी ने लव को यानी कि प्रेम के देवता को दे दिया। फ्रेंड्स, हमने आपके लिए मात्र एक कॉमन एक्सप्लेनेशन बनाई है। कोई सा भी एक्सट्रैक्ट दे दे, आपकी एक्सप्लेनेशन काम करेगी। आइए स्टार्ट करते हैं। रेफरेंस, these lines have been taken from the poem The Lotus. This poem is a composition of a poetic genius तोरू दत्त। कॉन्टेक्स्ट में है, the poetess says that the lotus flower contains the beauty of both flowers, the rose and the lily. There has been a long battle between the rose and the lily to attain the title of the queen of flowers. एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। The god of love Cupid requests Flora, the goddess of flowers, to give him a flower as sweet smelling and beautiful as the lily in her pride. There is a big battle between both the flowers. The god of love gets confused, so the goddess of flowers provides him the most beautiful flower, the lotus. This flower is a mixture of the qualities and colors of both the flowers, so it may rightly be called the majestic queen of all the flowers. इस प्रकार इसकी हमने कॉमन एक्सप्लेनेशन तैयार किए। आप सिर्फ ये याद कर ले, आपको अलग अलग एक्सट्रैक्ट की अलग अलग एक्सप्लेनेशन याद करने की नीड नहीं रहेगी। फ्रेंड्स, अगर ये हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।